हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो है क्लास सेकेंड में आपका चैप्टर नंबर 12 एंड्रू एंड द लायन। एंड्रू एंड द लायन। ठीक है बेटा, एंड्रू एंड द लायन ये चैप्टर बेटा आपका चल रहा था और इसमें हमने आपको पिछले वीडियो में सबसे पहले इसमें गेट लिख दिया था बेटा, पुट अ टिक ऑन द राइट सेक्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। ठीक है, यानी सही एक्शन में जो यहाँ पे सही कार्य आपको फिगर में दिखाया गया था पेज नंबर 54 पे आप देख सकते हैं बेटा फिगर में जो सही एक्शन था, जो सही कार्य था उसके लिए आपको सही के निशान लगाना था और जो आपके रॉन्ग वन जो गलत थे आपके कार्य जो गलत थे इसमें फिगर में क्रॉस करना था। तो ये आपको जो है कॉपी कराया गया था और इसमें आपका कंप्लीट चेकअप में आपका था बेटा पेज नंबर 56 पे ए था टिक द करेक्ट आंसर। ये था आपका टिक द करेक्ट आंसर। इसमें 3 क्वेश्चन थे। पहला था आपका एंड्रोस जॉब वाज टू फीड ऑप्शन सी द किंग्स हॉर्सेस। एंड्रोस जॉब वाज टू फीड द किंग्स हॉर्सेस इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड बेटा आपका एंड्रू केम अक्रॉस ऑफ इन द ब्लैंक लायन। इन द ब्लैंक में आप लाइन भरेंगे इन द फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और थर्ड बेटा आपका एंड्रू वाज थ्रोन इन अ बी ऑप्शन स्टेडियम। ठीक है, एंड्रू को एक बड़े स्टेडियम में फेंक दिया गया था, छोड़ दिया गया था। और बी था बच्चों आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला था व्हाई डिड एंड्रू रन अवे। सेकंड हाउ डिड एंड्रू हेल्प द लायन। थर्ड व्हाई वाज द लायन नॉट गिवन एनी फूड। एंड फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका लास्ट व्हाई डिड नॉट द लायन ईट एंड्रू। ये 4 क्वेश्चन आपको बेटा होमवर्क रूप में लिख दिया गया था और उम्मीद करते हैं अभी सही तरह से कर लिए होंगे। और आज जो बेटा आपका इसी पेज पे पेज नंबर 56 पे पेज नंबर 56 पे बेटा देखेंगे आपका सी दिया है राइट द फोकस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। ये बच्चों write the plural write the plural of the following words। ठीक है बच्चों, यहाँ दिया गया आपको राइट द प्लूरल यानी कि आपको प्लूरल लिखना है बहुवचन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यानी कि निम्नलिखित शब्दों के। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं पेज नंबर 56 एंड 57 पे दिए गए हैं। ठीक है, 56 और 57 पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन्हीं वर्ड्स में जो बेटा प्लूरल टाइप करने के लिखते हैं। यहाँ लिखा है टाइप सिंगुलर और यहाँ लिखा सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल यहाँ भी आपका सिंगुलर और क्या सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल ये एक वचन और बहुवचन। ठीक बेटा, तो यहाँ देखेंगे आपका पहला क्या है बेबी BABY। सिंगुलर में क्या होता है बेबी। सिंगुलर में सिंगुलर क्या है आपका बेबी BABY। इसका है आपको प्लूरल लिखना है। इस बेबी का आपको प्लूरल लिखना है। क्या होगा, ठीक है, तो आपका जब
नाउन की समाप्ति वाई से होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेबी में आपका क्या है वाई, जब नाउन की समाप्ति जो होता है बेबी वाई, यहाँ पर वाई है। ठीक है, जब नाउन किसी नाउन की समाप्ति जो है वाई से होता है और उसके पहले आपका आप देख सकते हैं इसके पहले क्या है कंसोनेंट। क्या बेटा आपका कंसोनेंट है, यानी वॉवेल नहीं है, यानी वॉवेल को क्या होता है ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल है। ठीक है, तो अगर अब ध्यान रखिएगा इनको छोड़ करके ए ई आई ओ यू इन वॉवेल को छोड़ करके अगर वाई से पहले आपका कोई कंसोनेंट है तो हम वाई को क्या करते हैं हटा देते हैं, वाई को वहां पर से क्या हटा देंगे और वाई के साथ क्या रखेंगे आई रखेंगे और उसमें ई एस हम जोड़ देते हैं, वाई के साथ आई ई एस लिख देते हैं। ठीक है, देखिए उसका जब बी ए बी बी ए जाएगा और वाई को क्या करेंगे रिप्लेस करके हटा देंगे, इसके साथ में रखेंगे आई, आई। ठीक है, बी ए बी आई हो जाएगा और ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, समझ में आया? जब किसी नाउन की समाप्ति जो है वाई से होता है, वर्ड की समाप्ति जो वाई से होता है और उसके पहले कोई कंसोनेंट आता है तो हम जो है वाई के साथ आई लिखेंगे और उसमें ये हम ऐड कर देते हैं, जोड़ कर देते हैं, उसको बनाते हैं। ठीक है, और अगर जैसे आपका बी ओ वाई वाई, ठीक है, बी ओ वाई वाई, यहाँ पर भी आगे क्या है वाई आया है, क्या था वाई है, यहाँ पर भी वाई है और यहाँ पर भी वाई है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाई से पहले क्या आया था, वाई से पहले देखेंगे यहाँ पर ओ आया है जो क्या आया था वावेल, वो है ना वावेल, यहाँ पर ओ आया है बनाते हैं तो केवल क्या करते हैं या बी ओ वाई, यस, इसलिए वाई का पूरा होगा वाई, और लेकिन जब वाई से पहले कोई कंसोनेंट आता है तो या वाई को वाई के साथ आई रखते हैं और उसमें ई एस जोड़ करके उसको पूरा बनाते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आपको वाई के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा बी ए बी आई बेबी, बी ए बी आई ई एस। ठीक बच्चों, आइए देख लेते हैं अधिकतर जो है अधिकतर नाउन से बेटा आप जो है केवल एस जोड़ करके एस ऐड करके जो है उसको आप प्लस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा आपका सेकंड क्या है माउस, सेकंड नंबर क्या है माउस। ठीक है, तो माउस का क्या देखो माउस यानी कि चूहा, माउस मीन चूहा, उसका पूरा वर्ड आपका होगा चूहा का होगा आपका माउस का माइस, क्या होगा बेटा माइस। ठीक है, माउस का जाएगा माइस, एम आई सी चूहे, माइस आर नाइस, अभी आपने पूरे मंथ में शायद लिखा चूहे अच्छे होते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपका जो माउस का पूरा होगा क्या होगा माइस, एम आई सी। नेक्स्ट इज थर्ड गूज, जे जी डबल ओ एस, ठीक है, जी डबल ओ एस पी, गूज क्या है जी डबल ओ एस पी, गूज का होगा का जी डबल ई एस पी, डी जी डबल ई एस, गूज का क्या होगा गीज, जी डबल ई एस पी, गूज का हो जाएगा बेटा डबल गीज। फोर्थ आएगा आपका दिया दिया फूड, एफ डबल ओ टी फूड, एफ डबल ओ टी फूड मीन्स यहाँ पर हो जाएगा उसका होगा एफ डबल ओ टी। ठीक है, आप देखो जहाँ पर डबल ओ है यहाँ पर उसका यहाँ पे डबल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया, फूड का हो जाएगा फीड और घूस का हो जाएगा घी। आइए देख सकते बेटा फिर ओ माइस,
O W M A woman O W M A N woman woman कितना हो जाएगा woman O W तो W O M A N ठीक है W O M A N woman W O M A N woman woman को लिखा W O M E N woman W O M E N woman तीसरा बेटा आपका child चाइल्ड ये चाहिए चाइल्ड इसका बेटा का बच्चे यानी कि चिल्ड्रन चाइल्ड का बेटा का चिल्ड्रन चिल्ड्रन बेटा चाइल्ड का क्या होगा चिल्ड्रन ये चाहिए चिल्ड्रन नेक्स्ट देखिए बेटा यहाँ पे सेकंड आपका बेटा यन ठीक है नाइफ ठीक है बेटा KNIF तो जो आपका यफ और एफ आई से समाप्त होने वाले जो वर्ड्स होते हैं नाउन्स होते हैं आप देखिए यहाँ पे ये आपका है तो क्या आप देखते हैं यफ या कि यफ या यफ ई से जिस नाउन की या जिस वर्ड की समाप्ति होती है ठीक है चाहे यफ हो चाहे यफ ई हो जिससे आपका नाम होता है उसे क्या करना पड़ेगा कि इसको यफ को हटा यफ या यफ ई को हटा करके उसके स्थान पर बेटा भी ई एस लिखते हैं कहते हैं भी ई एस इस यफ के स्थान पे करेगा भी ई एस नाइस क्लियर बच्चों क्या कहा गया KNIF याद किया तो यह सभी को हटा करके क्या करेंगे भी ई एस ऐड कर देते हैं उसको जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं चाहे यफ हो या ओनली यफ या यफ केवल यफ या यफ दोनों के लिए है यफ या यफ को हटा करके हम भी ई एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं आइए कि नाम था KNIF जो पहला के यन आई ठीक है और यह क्या है तो ये सही को हटा कर क्या करेंगे इस स्थान पर भी ई एस KNI भी ई एस नाइट ठीक है KNI भी एस नाइट हो जाएगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये आपका क्या लीफ यहाँ पे लीफ दिया है लीफ समझ लो तो यहाँ पे होता है यफ ई और यहाँ पे क्या है ओनली यफ केवल यफ या यफ दोनों हो अगर दोनों में कोई एक हो चाहे या तो यफ हो या तो चाहे यफ ई हो दोनों को हटा कर क्या रखते हैं उसके साथ तो भी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाते हैं ठीक है यहाँ पे ठीक है आपने देखा यहाँ यह था और यहाँ क्या था यफ ई था यफ था वहाँ पर यफ ई तो हमने क्या कहा उसको प्लस बनाते समय बहुवचन या प्लस बनाते समय यफ या यफ के स्थान पर क्या रखते हैं भी ई एस ठीक है भी ई एस जोड़ देते हैं जब को हटा करके भी ई एस लिख देते हैं हो जाएगा नाइफ का हो जाएगा नाइफ KNIF और लीफ हो जाएगा क्लियर बेटा आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 फिश 9 फिश दिया गया है ठीक है तो बेटा आपका यस सी एच कुछ वर्ड कैसा होता है यस सी एच ठीक है ठीक बेटा तो उसमें हम जो क्या करते हैं उसमें जो हम ई एस लगा करके उसको प्लस बनाते हैं ई एस लगा करके उसको प्लस बनाते हैं ठीक है अगर वर्ड जो आपका क्लास में प्रैक्टिस करवाते हैं ठीक बच्चों समझ गए तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं ई एस जोड़ करके उसको प्लस बनाते हैं क्लास में क्या है यस क्या
यस यच तो कहा जाएगा जो लिखेंगे यस आई यस फिर से क्या जब आपका फिर से अगर केवल यस आए तो क्या लिखेगा यस केवल यस बस बी यू यस बस बताओ यहाँ पर क्या दिया गया है जब हो जाएगा बी यस बस ठीक है यस यस का आपने देख लिया और सी एच डी देखिए बेटा बेन है बी यस सी एच यहाँ कितने का है यहाँ का जो बी यानी यस यस सी एच जब ये सवाल जो आपको आता है और ये का यस है ठीक है यस का बी क्या हो जाएगा काम करेगा तब हो जाएगा ठीक है इस तरह जो है आप करता हूँ सब लोग बनाएंगे ये 9 का सब चीज सफाई है क्या फिर से 10 का 10 का बच्चों यस एस डबल ई पी सी यस एस डबल ई पी सी यस एस डबल ई पी सी का इसका प्लस क्या का सी पे ही होगा सी का प्लस का सी पे होता है एस डबल ई पी सी का बटा सी पे ही होता है यस एस डबल ई पी ठीक है ये आपका 10 था इसके बाद आपका अभी 11 12 13 14 15 एंड 16 कितने बचे हुए हैं स्क्रीन कर लेते हैं जितना समझ आ गया आगे देखेंगे 11 में आपका दिया है 2 टी डबल ओ टी एच ठीक है टी डबल ओ टी एच टूथ मीन्स आपका बेटा दांत होता है ठीक है तो टूथ को जो है प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखना है उसके बाद 12 है ओ एच यहाँ पे ठीक है बेटा यहाँ पे सिंबल दिया है पूरा पीएस दिया है तो यहाँ पे सिंबल दिया है तो ऑफ मींस वेल इसका क्या होगा कंप्लीट है ठीक है आपका ये 12 था 13 बेटा आपका मैन का पूरा लिखेंगे मैन मीन्स आदमी या व्यक्ति आदमी मैन मीन्स आदमी 14 है 14 तो बच्चों वाई डब्ल्यू आई ठीक है बच्चों यहाँ पे 14 क्या है वाई डब्ल्यू आई एफ टी ठीक है ध्यान देते हुए आप लोग करेंगे उसके बाद अब क्या है 15 पर्सन 15 का मतलब क्या पी आर एस ओ एन पर्सन मींस व्यक्ति ठीक है पर्सन पी आर एस ओ एन पर्सन क्लास क्लास मीन्स कक्षा ठीक है यहाँ पे 11 से लेकर के आपको 16 तक 11 12 13 14 15 एंड 16 ये सभी जो है आप स्वयं करेंगे ठीक बच्चों ये सभी जो है जब बताया गया तो यहाँ पर 16 वर्ड्स दिए गए थे जिन्हें आपको क्लोज में कन्वर्ट करना था बोलना था जिसमें से हमने आपको जो है
10th तक करा बेटा, उसके बाद 11, 12, 13, 14 ये जो आपको सामने ब्रेक बुक लिखा हुआ है ये सब आप स्वयं करेंगे। और उसके बाद आपका दिया है पेज नंबर 18 पर लास्ट आपका दिया है जी, रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल। रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल, जी है। रीड द name of the animal. Read the names of the animal in the box. In the box. In the box. Write their names in the write their names. Write their names in the correct column. In the correct CORRECT COLUN बेटा ये दिया है, कहा कि रीड द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द बॉक्स में दिए गए एनिमल्स के नेम को जो आपको पढ़ना है ये पढ़िए, और जब राइट देयर नेम्स इन द करेक्ट कॉलम, तो उनके नाम जो है करेक्ट कॉलम में लिखिए। तो पहले हम लिख लेते हैं ई एल पी एच ए एल पी एलिफेंट, कॉमा ओ एस टी आर आई सी एच फर्स्ट O L T R I C H first because P E A C O C K because A X P and last of the D O N K E Y D O N K E Y K spider butterfly B-U-T-T butterfly, cockroach, C-O-C-K-R-O-A-C-H, cockroach, crow, C-R-O-W-O, and last jellyfish, P-R-A. आपने देखा था यहाँ पर मेरा बॉक्स में इधर से, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स में कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और उसका आपको इसको पढ़ना है, जैसे एलिफेंट, ऑस्ट्रिच, पीकॉक, एंड डंकी, स्पाइडर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, क्रो एंड जेब्रा, ठीक है, ये एनिमल्स है। और यहाँ पर बता एनिमल्स दैट कैन फ्लाई, एनिमल्स देयर आर एनिमल्स दैट can fly. Animals that can fly. Animals they can fly. Animals that can't fly. Cannot fly. ठीक है, ये आपका टू कॉलम चाहिए, ठीक है। एक आपका है एनिमल दैट कैन फ्लाई, पक्षी जो उड़ सकते हैं, तो इस एनिमल, ठीक है, एनिमल जो उड़ते हैं या उड़ सकते हैं, और एनिमल दैट कैन नॉट फ्लाई जो उड़ नहीं सकते, इनको जो है अलग अलग करना है। यहाँ पर आपके 1 2 इस तरह से आपके एनिमल दिए गए हैं, 1 2 के बाद 3 के बाद 4, उसके बाद जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 के टेबल सिस्टम होंगे और फिर टेबल सिस्टम होंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। 5 कॉलम इसमें दिए गए हैं, 5 कॉलम जो है इसमें दिए गए हैं। आपको उनका नाम स्टेप एनिमल्स कैन फ्लाई, एनिमल्स कैन फ्लाई, जैसे आपका क्या था जो उड़ सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच दिया है, पीकॉक दिया है, ठीक है। इनमें से आपको एनिमल्स को पहचानना है, और आपको जो उड़ सकते हैं एनिमल्स इस कॉलम में लिखेंगे, जो नहीं उड़ सकते एनिमल्स को इस कॉलम में लिखेंगे। इससे आप होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे, या होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करेंगे।
करेंगे और ये चैप्टर आपका चैप्टर एंडो एंड लाइन कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपका नेक्स्ट चैप्टर दिया 30 ड्यू माइनस, इसे नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।